सूचनाओं के पश्चात मैं सीधे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा। एक तो किसी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल की चाबी कहीं नीचे गिर गई थी, जिस भी कार्यकर्ता बंधु का होगा मंच पे आकर के हमसे प्राप्त कर लेंगे। अभी इस कार्यक्रम के समापन के बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं के लिए सम्मान स्वरूप कुछ दिया जाए। इसके लिए पीछे का गेट बंद होगा और सामने के जो दोनों गेट हैं अगल बगल के, इन दोनों गेटों से आप लोग के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्र जी को इस आह्वान के साथ एक कविता मुझे याद आ रही थी, भूल गया था थोड़ा सा। माननीय मुख्य अतिथि जी ने जैसा आह्वान किया आप सबके सामने कि आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आवे द्वार को जगाने वाले आप सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्र जी को। भारत भारत माता की वंदे वंदे। प्रदेश सरकार के यशस्वी परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता बलिया नगर पालिका परिषद के सम्मानित चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय संत कुमार गुप्ता मिठाई लाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री संजीव कुमार डम्पू जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय शशि चौरसिया जी, संतोष पांडे जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही मेधावी कार्यकर्ता और जिनको मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं, ऐसे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आलोक सिंह मोनू जी, महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्ष नीतू पांडे जी, कार्यक्रम में उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी बलिया जनपद के कार्यालय जय भारत वंदे मातरम से हो चुकी है। आप लोगों ने पूरे धैर्य का और थोड़ा एक मिनट हाँ तनी सामने साइड से भैया ठीक है। इस कार्यक्रम उद्देश्य क्या रहा है? इस निर्वाचन क्षेत्र मैडम आप हम लोगों को बाइट ले रहे हैं, आओ भैया लगाइए। पीछे से सर, जो ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बूथ अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर लड़ाई अंत में बूथ पर होती है और बूथ अध्यक्षों के परिश्रम और श्रम से बूथों पर जब जीत होती तभी क्षेत्र में जीत होती है। इसलिए बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में उसकी समीक्षा करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, संकल्पित करने के लिए सम्मेलन था। और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में 98% बूथों की उपस्थिति रही, उत्साहित भी रहे और संकल्प भी लिए हैं आने वाले चुनाव में पहले से अधिक मतों से जीत कर सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, हर चुनाव का मिजाज अलग होता है, हर चुनाव की रणनीति अलग होती है। इस बार के चुनाव का मिजाज क्या है और बीजेपी की रणनीति क्या है? कि जनता भाजपा को फिर लानी चाहती है और मजबूती है कि विकास के सभी काम धरती पर उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस क्षेत्र में हमारे विधायक जी जो मंत्री भी हैं, वर्षों से रुके हुए स्वतंत्रता के बाद से पेंडिंग काम सबको जमीन पर उतारा है। इसलिए जनता में इसके प्रति उत्साह भी है और बूथ अध्यक्ष द्वारा जनता से संवाद करके इसको मत में बदलना ये उद्देश्य। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का नारा दे रहे हैं और उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस नारे के जरिए वो सत्ता में आएंगे, तो पीडीए का जो विपक्ष का नारा है समाजवादी पार्टी, कैसे देखते हैं आप? पीडीए फेल है, मिला हुआ है जिसमें 5-6 चाबियां लगा हुआ है। पीडीए कागज में है, केवल नारा है और आज और केवल यादव और मुसलमान में सिमट गए हैं।
शेष देश की जनता भाजपा के साथ। अच्छा, एक सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चिंता जाहिर की है, जिस तरीके से राहुल गांधी कल पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे, उनका कहना है कि कॉकरोच पार्टी के मिशन को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, ये कांग्रेस जाने और वो पार्टियां जाने, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, विपक्षियों के पास कोई जनहित के एजेंडा नहीं है, इसलिए ये केवल स्वयं को सुर्खियों में बने रहने के लिए वो काम कर रहे हैं कि छात्र सर एक बात बताइए, आपने विधायक जी ने बोला कि युवा मोर्चा की सबसे पहले अध्यक्ष आपने ही उनको बनाया। विधायक जी आपके सपनों पे कितना खरे उतर पाए? 100% खरे, 100% खरे उतर पाए हैं। और क्या, यहाँ तक पहुँचे, जनता का समर्थन पाए और जनता ने उनके प्रति लगाया है, विकास के कामों को जमीन पर उतारे, आगे विश्वास है भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, विश्वास तो जता दिए, बताइए दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है उसका किस तरीके से देख रहे हैं? आप उसी पार्टी से पूछिए, वो किस पार्टी है, इसको क्या महत्व है? ये बचपना है, खेल रहे हैं सड़कों पर प्रचार पाने के लिए। राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए, जनहित हो तो अपनी समस्या का सरकार ने उस पर वक्तव्य दिया। माननीय मोदी जी ने कहा बिल्कुल समाधान भी होगा, न्याय भी होगा, और लोकतंत्र का यही प्राथमिकता होती है। समस्या आइए हम इसका समाधान करें। ये विधानसभाओं में एक साथ सभी विधानसभाओं में आयोजित किया गया। आज बलिया नगर विधानसभा के उस सम्मेलन में पार्टी के सभी बूथों के लोग आए थे। लगभग 98% केवल 5 बूथों के हमारे अध्यक्ष नहीं आए थे, वो भी मेरे अपने कारण बता के नहीं आए थे, उनके घर में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर सर कुछ नहीं, कैसे बूथ जीता जाए, चुनाव आने वाला है, उसकी रणनीति बनाई गई कि कैसे बूथ जीता जाए, बूथ जीता तो चुनाव जीता। सर एक बात बताइए, बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था, ये चुनावी सशक्तिकरण के लिए हुआ था या फिर केवल पार्टी और संगठन सशक्तिकरण? चुनाव जीतना, जीता तो चुनाव जीता। पार्टी के नीतियों को जनता तक पहुँचाना, जो विकास हो रहा है वो जनता तक पहुँचाना, जो मोदी जी योगी जी विकास किए हैं उसको जनता तक पहुँचाना, और अपने बूथ को कैसे जीतना है इसकी रणनीति बनाना। सर सपा के पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? सपा पीडीए का नारा दे रही है, कर रही है विधानसभा चुनाव जीतेंगे 27, उसमें क्या कहना चाहेंगे? पार्टी जी ने कह दिया पीडीए फेल। अल्पसंख्यक मोर्चा के कमालुद्दीन शेख है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये बूथ सम्मेलन हुआ, इससे कहाँ तक मजबूती मिलेगी पार्टी को? सारे 394 सीटों को जीत करा रहे हैं बलिया विधानसभा से। तो सपा तो कह रही है कि पीडीए को लेकर सरकार बनाएंगे। सपा तो अब हिरिस कर रही है, सपा में कुछ रह नहीं गया, वो खत्म हो गई, उसको हम लोग उखाड़ के फेंक दिए हैं। सपा में अब कुछ यहाँ रह नहीं। सपा का नारा पीडीए फेल हो जाएगा, एकदम पूरा फेल है। 15-24 सीट पूरा प्रदेश में वो नहीं ला पाएगी सपा। और कांग्रेस का क्या होगा इस बार? सब खत्म हो गए। भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं, आंधी सुनामी सब एक साथ चलेगी भाजपा की लहर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। प्रदेश नेतृत्व ने सभी सम्मेलनों में प्रदेश के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारियों को, पूर्व पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम के निमित्त भेजा था, और इसके पीछे पार्टी की यही मंशा है कि बूथों का सत्यापन कर चुनाव नज़दीक है। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को सुसज्जित कर सके, ठीक प्रकार से उसकी संरचना कर सके, इसके लिए आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। कम समय है, 2027 करीब है चुनाव का, तो किस तरह से आप लोग इस बार 2027 के चुनाव लड़ेंगे, किस तैयारियाँ आप कर रहे हैं? पिछले 1 साल से अधिक हो गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जहां विपक्ष का कहीं पता नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न अभियान के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लगातार जनता से जुड़ाव, जनता से संवाद, जनता से संपर्क, इस अभियान में कार्यकर्ता निरंतर लगे हुए हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संकल्पना 2047 की
कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। 2027 विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पैदा अनिल चौबे जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर के? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग को यही बताया गया है कि जिसका बूथ पर हम लोग चुनाव को जीतना है और प्रदेश में अपना परचम लहराना है। तो आज के जो सम्मेलन हुआ है इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है? पार्टी तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का आगा। भारतीय जनता पार्टी का सबका जमानत जब्त होगा, यही आज के सम्मेलन में निर्णय लिया। लेकिन सपा तो कर रही है कि हम पीडीओ को लेकर के 27 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। हम लोग 27 बनाने सरकार तो 27 में मानना है, 27 नहीं 47 तक सरकार नहीं। सपा के पीडीए कह रही है कि मैं पीडीओ को लेकर के प्रदेश में सरकार बनाऊंगा। सपा तो कहीं बहुत कोसों दूर है, सपा तो यहाँ है ही नहीं है। पूरे प्रदेश में सपा साफ, बसपा साफ, कांग्रेस साफ, भाजपा का कोई किसी का लहर नहीं है। ये छाता का मंडल अध्यक्ष जी है, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? तो आज के इस सम्मेलन से कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बढ़ेगा? आज से आज बलिया विधानसभा अंतर्गत बहुउद्देशीय सभागार में बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था। तो बूथ सम्मेलन में हमारे बूथ अध्यक्ष जो हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो हम लोगों ने अतिथि डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी जी द्वारा और माननीय जयशंकर सिंह जी द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत है। हम बूथ जीते तो चुनाव जीते, और चुनाव जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे। 2027 में मतलब भाजपा फिर से तीसरी बार आ रही है। 2047 तक भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है। देखिए बीजेपी महिला नेत्री सम्मान करते हुए महिलाओं को सभी कहा जाएगा। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयशंकर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयशंकर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चारों मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।